मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज के रोटी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में प्रभु का वचन हमें बताता है, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत सुंदर बात प्रभु हम सबों को सिखाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई गलत ना बोले, गलत ना करें और ऐसे किसी प्रकार से मेरा नाम खराब ना करें, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके प्रति ऐसा व्यवहार करूं। अच्छा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूंगा, अच्छा व्यवहार दूसरा व्यक्ति मेरे साथ करेगा। और इस बात को हम सभी सुने आज के दिन के सुसमाचार के द्वारा। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 36 से 38 तक। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसके विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक छोटी सी कहानी इस प्रकार से है। एक गुरु बहुत ही विद्वान था, बहुत ही पवित्र व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे लोग आया जाया करते थे आध्यात्मिक सलाह करने के लिए, आध्यात्मिक सवाल लेकर, आध्यात्मिकता में कैसे आगे बढ़ना है, इन बातों को लेकर उस गुरु के पास ज्ञान हासिल करने के लिए, दिशा निर्देश हासिल करने के लिए आते थे। एक बार एक व्यक्ति उस गुरु के पास आता है और बोलता है, गुरुजी मुझे एक तरीका सिखाओ जिससे कि मैं किसी के विरुद्ध निर्णय ना दूं, किसी का जजमेंट ना करूं, किसी के ऊपर दोष ना लगाऊं, किसी की एक आलोचना या ना करूं। तो गुरु ने कहा, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। तो शिष्य बोलता है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं बहुत समय से, लेकिन मैं देखते ही निर्णय लेता हूं, जजमेंट करता हूं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने लगता हूं। तब गुरु ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना का तरीका सही नहीं है, तरीका बदल दो। तो शिष्य ने पूछा, कौन सा तरीका हो सकता है? प्रार्थना का तरीका जैसे ईश्वर चाहता है वैसे प्रार्थना किया करो। तब उसने पूछा, मुझे सिखाओ। तो गुरु बताता है, जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो प्रभु से ये कहो जैसे स्वयं प्रभु अपने लोगों को देखता है। कैसे देखता है? प्रभु इस प्रकार से देखता है कि अगर मैंने गलती की, वो ये सोच के मेरे साथ व्यवहार करता है, मुझे देखता है मैंने गलती की, लेकिन मुझे इसका गलती का एहसास नहीं, गलती की मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये गलती की। इसलिए प्रभु यीशु ने भी प्रार्थना में यही कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस अंदाज से प्रार्थना करने के लिए गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। इस प्रकार से प्रार्थना किया करो कि अगले ने गलती की लेकिन उसको पता ही नहीं कि वह गलत है, इसलिए वो कर रहा है। और इस प्रकार का विचारधारा रखते हुए अगर आप उसके साथ डील करोगे, आप उसको जजमेंट नहीं करोगे, उसका निर्णय नहीं दोगे, उसके मूल्यांकन नहीं करोगे, उसके खिलाफ बात नहीं करोगे, तब जाके वो शिष्य मान लेता, हाँ ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। जजमेंट हम सभी बहुत आसानी से देते हैं,
किसी के विरुद्ध भी निर्णय देते हैं, किसी के खिलाफ भी हम कभी भी बात कर बैठते हैं, क्योंकि दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, दूसरे लोगों की गलती देखना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। नेचुरली हम लोग एक बात कर लेते हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया और हम लोग तुरंत उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तुरंत उसका मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन भी कैसे? अगले का निर्माण करने के उद्देश्य नहीं, अगले को नीचे गिराने के उद्देश्य से। उसने एक ऐसी गलती कर दी, उसने ऐसा गलत बोला, ऐसे उसको नीचे गिराने की प्रवृत्ति से हम लोग करते हैं, जो कि गलत है। कंस्ट्रक्टिव जजमेंट, दूसरों का निर्माण करने वाला, उसका जीवन का निर्माण करने वाला, आध्यात्मिक जीवन में उसको आगे बढ़ाने वाला सकारात्मक निर्णय मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है, ना केवल उस व्यक्ति को, स्वयं के लिए भी। तब जाके हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात हमेशा अच्छी लगती है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। कितनी बड़ी बात कह गई है, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। वो दया का सागर है स्वर्गीय पिता। मतलब कितना बड़ा टारगेट हमारे सामने रखा है, लक्ष्य देखिए कितना बड़ा, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात। हम छोटी छोटी बातों के लिए दया हम नहीं दिखाते हैं, माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते। देखिए कितना बड़ा लक्ष्य। ये नहीं कि हम छोटी सी बात करके हम सोचेंगे बहुत बड़ा मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैंने दया दिखाई। नहीं, हमारा टारगेट देखिए कितना बड़ा, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनना। यानी कि निरंतर इस प्रक्रिया में आगे बढ़ें, हम हर दिन एक्सरसाइज करें दया दिखाने का कार्य को। दया दिखाना हर दिन एक्सरसाइज करें। हम ये नहीं कह सकते मैं परिपक्व हो चुका हूं, लक्ष्य बहुत बड़ा है। स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। स्वर्गीय पिता कैसे दयालु है? हम लोग दिन में कितनी गलतियां, कितने पाप, कितनी गुनाह, कितने अपराध करते हैं, स्वयं नहीं जानते। और स्वर्गीय पिता जानते हुए भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कुछ भी नहीं किया हमने। वही प्रेम से हमारी देख रेख करता है, इंतज़ाम करता है, प्रबंध करता है, सजाता है, संवारता है, रक्षा करता, मार्गदर्शन करता। हर जगह पर वो स्वर्गीय पिता में आशीषों से भरपूर करता है। हालांकि उसको मालूम है कि हमने गलती की, लेकिन हमारे साथ व्यवहार करते तो ऐसा व्यवहार करता जैसे हमने कोई गलती की नहीं। ये मनोभाव हमें मिल जाएगा, तब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। स्वर्गीय पिता जैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात क्या कही गई आज के सुसमाचार में? दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष ना लगाओ कि उसने गलती की, इसने गलती, वो गलती हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। जितना हम दोष लगाएंगे दूसरों पर, उतना हमारे ऊपर दोष लगेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है? जीवन जीने की तरीका यही है, किसी के ऊपर दोष ना लगाओ, किसी को ब्लेम मत करो, बल्कि स्वयं पर विचार करो। मैं क्या हूं? मैं कैसे जीता हूं? मेरे सोच कैसा है? मेरे विचार कैसे हैं? मेरी बातें कैसी हैं? मेरी आदतें क्या हैं? अपने पर विचार करें। दूसरे लोगों को लेकर विचार करना, बातचीत करना बहुत आसान है। इसलिए प्रभु बताता है दोष ना लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। किसी के विरुद्ध, चाहे वो कोई भी हो, हमें निर्णय देने के लिए ईश्वर ने कोई पद नहीं दिया। तुम न्यायाधीश हो, हम कौन होते निर्णय देने वाले? प्रभु जाने। किसी ने भी कुछ भी किया, हम निर्णय देने ना जाएं, क्योंकि हम लोग कमी कमजोरों से भरे हुए लोग दूसरों को निर्णय कैसे दे सकते हैं? मैं अक्सर एक बात लोगों को बताता हूं, मेरा घर शीशे का है और आपका भी घर शीशे का है। जब आपका घर शीशे का है और मेरा भी घर शीशे का है, तो हम लोग पत्थर लेके क्यों चलें? मैं पत्थर मारूं, मेरा घर भी टूट जाएगा, आपका घर भी टूट जाएगा। तो यहां पर निर्णय देने की बात बनती नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कमी कमजोरी से भरा हुआ इंसान हूं, अगला व्यक्ति भी वैसे ही है। तुम निर्णय देंगे तो हर दिन हम एक दूसरे की तोड़फोड़ करेंगे। इसलिए मेरा घर शीशे का है तो मुझे ये जानना चाहिए आपका भी घर शीशे का है। हम पत्थर ना फेंकें, निर्णय ना दें। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है? क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी।
जितना हो सके हम क्षमा दें। वो ईश्वर दिन प्रतिदिन हर पल पल हम लोगों ने किए हुए तमाम गलतियों के लिए माफ़ करते जाता। अगर उसने सज़ा दी होती, ना आप टिकते ना मैं टिकता, हम आज के दिन में नहीं टिक पाते। एक एक हमारी गलती के लिए, अपराध के लिए ईश्वर ने हमें दंड दिया होता, सजा दिया होता, हम में से कौन टिक सकता है। वो ईश्वर की दया देखिए कितनी बड़ी, कितनी महान उसकी दया। उसकी दया से हम जीते हैं, पलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। और यही बात प्रभु ने अपने हे हमारे पिता की प्रार्थना में सिखाया। जिस प्रकार से हम दूसरे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमें हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे अपराध क्षमा किए जाएं, मुझे क्षमा मिल जाए, मुझे दूसरों को क्षमा देनी पड़ेगी। प्रभु सुंदर बात हमें सिखाता है। आगे प्रभु का वचन सिखाता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो, उदारतापूर्वक दो। अगर मैं चाहता हूँ मुझे लोग दे दें, तो मैं देना सीखूँ। या देने से ही मैं लेना सीख सकता हूँ, देने से मैं ले सकता हूँ। इसलिए हम देना सीखें। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से मैं व्यवहार करता हूँ, वैसे मेरे साथ भी व्यवहार किया जाएगा। और लास्ट में एक पंचिंग पॉइंट ये है, प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो मुझे आज के दिन में विचार करने की ज़रूरत है। हम सबों को आज के दिन में विचार करने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, मेरा नापने का नाप कौन सा है। हम दूसरों के लिए तुरंत नापते हैं। मेरे विचार से दो कैटेगरी के लोग, दो प्रकार के लोग ही नाप सकते हैं। कौन? एक तो निर्माण करने वाला, एक तो कुछ नया बनाने वाला। ये दो कैटेगरी के लोग ही नाप सकते हैं, अन्यथा हमारे पास नापने का अधिकार है ही नहीं। मकान बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनाना हो, निर्माण करता हो, वो नाप लेता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचा, ये सब नाप लेता है। अगर उसका नाप गलत हो गया, सारा बिल्डिंग गलत है, निर्माण कार्य गलत हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो नया करने वाला नाप लेता है। मान लो दर्जी हमारा कपड़े जब सिलने से पहले नाप लेता है, बहुत एक्यूरेट नाप लेता है, उसी के अनुसार एक नया कपड़ा वो सिलता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ नया करने वाले या निर्माण करने वाले नाप ले सकते हैं। अगर मैं दूसरों के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता हूँ, मेरा पास अधिकार नहीं नापने का। अगर मैं दूसरों के जीवन में कुछ नयापन नहीं ला सकता हूँ, मेरे पास अधिकार नहीं नापने का। इसलिए प्रभु बताता है जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु को हम देखें, प्रभु यीशु ने किस नाप से नापा? प्रेम से नापा, दया से नापा, सहनशीलता से नापा, उदारता से नापा। प्रभु ने कभी गलत नाप इस्तेमाल नहीं किया। चाहे वो पापी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनका नाप बदला नहीं। लोगों को देखकर उन्होंने प्रेम से नापा। तो मेरे पास वही नाप होगा, प्रेम का नाप, सहनशीलता का नाप, क्षमा का नाप, उदारता का नाप मेरे पास होगा। और इस नाप से मैं नापूंगा, मेरे साथ भी वही मुझे वापस मिलेगा। कितना अच्छा होगा। इस सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बहुत सारे चीज़ें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है। इसको निरंतर हमें इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आजमाने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, इन मूल्यों के अनुसार जीने की ज़रूरत है। मैं और आप सबके सब कमी कमजोरियों से भरे हुए मिट्टी के पुतले हैं। ना घमंड कर सकते हैं, ना अहंकार दिखा सकते हैं कि मैं सही हूं, अगला गलत है। अगर आज के दिन में मैं सही हूं, अगला गलत है, हो सकता है कल मैं भी गलती कर बैठूं। इसलिए ना निर्णय दें, ना उंगली उठाएं, ना किसी को नीचे दबाएं, ना अपने आप को बेहतर साबित करें। प्रभु जानता है मैं क्या हूं, अगला व्यक्ति क्या है। वो सबों पर सूर्य उगाने वाला वो ईश्वर, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वो ईश्वर हम सबों की देख रेख करता है। इसलिए प्रभु के हाथ में छोड़ दें। हम जितना हो सके अपने जीवन पर ध्यान दें, अपना जीवन बेहतर बनाएं हर मामले में, ताकि मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को लाभ मिले। किसी प्रकार से मेरे जीवन के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे सोच के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा दूसरों को तकलीफ ना हो, बल्कि दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण बनूं। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम सबों से बहुत सुंदर बातें हम सबों को बताई कि हम सब के सब अपने आप को देखें, अपने अंतःकरण की जांच करें, अपना स्वभाव देखें, अपना मनोभाव देखें, अपने सोच विचार देखें, अपने कार्य देखें, हमारा उठना बैठना देखें। इस पर अगर हम ध्यान देंगे, हम अपने जीवन को सही करेंगे, उतना ही हम दूसरों के लिए सेवा में कार्य कर सकते हैं। इसके बजाय प्यारे प्रभु जी, हमारी जो प्रवृत्ति है दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों के पीठ पीछे बातें करना, कहानी बनाना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों के ऊपर निर्णय देना, ये सब आदतें हम सबों से दूर करने की कृपा हमें दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार हम दयालु बने, निरंतर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरों के साथ उदारता दिखाएं, जिससे कि प्रभु हम सबों के जीवन में वही आशीष हम सबों को मिलता रहे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।